चैप्टर की शुरुआत में हम जीजोन को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जो हमारी मानवा का मेन कैरेक्टर है। उसको देख दो लड़के आपस में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक जीजोन का क्लासमेट ही है। वो दूसरे लड़के से कहता है कि ये दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होके आया है। बहुत ही अजीब है, एकदम चुप सा रहता है, कुछ नहीं बोलता। तभी हमें जीजोन दिखाया जाता है, जो अचानक से एक कार के सामने आ जाता है। ये देख वो दोनों लड़के शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन असल में वो एक कैट को बचा रहा था। ये देख कार वाला उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम येना होता है। वो भी उसकी क्लासमेट होती है, जो कार वाले से उसकी तरफ से माफ़ी मांगती है और कार वाला वहाँ से चला जाता है। वो दोनों लड़के बस उनको देखते ही रह जाते हैं। तभी वो कैट उस लड़के पर अटैक कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और हमें वहाँ पर एक और लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम आहरेम होता है। वो भी जिजोन की क्लासमेट ही है। जिसे देख वो लड़का ब्लश करने लगता है और उसे गुड मॉर्निंग करता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। दूसरा लड़का कहता है कि उसने तो तुझसे बात ही नहीं करी। तो वो कहता है कि वो थोड़ी इंट्रोवर्ट और शाय टाइप की है। तो वो कहता है कि वो दोनों लगता है सेम ही है। तो वो लड़का चिढ़ जाता है और कहता है कि आर्यन को उससे कंपेयर मत कर, वो ऐसी नहीं है। सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ जीजोन अपनी सीट पर आंख बंद करके कुछ सोच रहा होता है। तभी येना और उसकी फ्रेंड जीजोन की फोटो लेने लगती है और उसकी हैंडसमनेस की तारीफ करने लगती है। फिर हमें बुली लड़का ताकसू दिखाया जाता है। वो उन लड़कियों को जिजोन के पास देख जल जाता है और जिजोन के पास आके कहता है कि तुम्हारे पास लड़कियां इतनी फुदकती क्यों हैं, जबकि तू तो खुद एक लड़की जैसा लगता है। तेरे हाथ देखे हैं, यहाँ तक कि मुझे भी तेरे ये स्मूथ हाथ पसंद आए। ये ना ताकसू को ये सब करने से मना करने लगती है। ताकसू उससे कहता है कि तुम कल कारोके में क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि मैं थक गई थी। ताकसू कहता है कि आज स्किप मत करना, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ऑर्डर है। और वो कहती है कि मैं देख लूंगी। फिर हमें सीन प्लेग्राउंड का दिखाया जाता है। ताकसू और तब फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जीजोन दूर बैठा बस उनको सबको देख रहा था। तभी उसके पास ये ना आती है और उसके फैन से हवा करने लगती है। ताकसू दूर से ये सब देख रहा था और उसका ध्यान खेलने पर नहीं था। तभी उनमें से एक लड़का उसके फेस पर गलती से बॉल मार देता है और वो लड़का उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं बस बॉल पास कर रहा था। ताकसू कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा ही ध्यान नहीं था गेम पर, तुम गेम कंटिन्यू रखो। लेकिन उसका ध्यान अब भी उन दोनों पर था। नेक्स्ट सीन में हम जीजोन को आराम करते हुए देखते हैं। तभी वहां पर वही लड़का जिसने ताकसू के बॉल मारी थी, वो भागते हुए आता है, जिसके आधे बाल कटे हुए थे। और ताकसू भी उसके पीछे पीछे होता है। वो लड़का उससे माफी मांगता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी ताकसू का ध्यान जिजोन पर जाता है और वो उससे कहता है कि देखो, मैं मास्टरपीस बनाने जा रहा हूँ, और उसके बाल काट देता है। उससे कहता है कि बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी ये मास्टरपीस, हंसी नहीं आई? या तुम्हें मेरा ये मास्टरपीस पसंद नहीं आया? लगता है मास्टरपीस से पहले मॉडल भी बनाना पड़ेगा। तो क्या मैं तुम्हें मेरा अगला मास्टरपीस बना दूं? और ट्रिमर उसके सर के पास ले जाता है, लेकिन वो एकदम से वहां से जाने लगता है, ये कहकर कि लड़कियों के लाडले से पंगा ले लिया तो मेरी लंका लग जाएगी, इसलिए मैं तुझे जाने देता हूँ। वो लड़का अपनी फोटो एविडेंस के लिए लेता है और वो जिजोन को देखता है तो उससे दुखी मन से कहता है कि तुम्हें मुझ पर हंसी नहीं आ रही है? तुम तो बहुत ही डिफरेंट हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खूब हंसता। थैंक यू जिजोन, तुम अच्छे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और बारिश होने लगती है। सबके पास अम्ब्रेला होता है, लेकिन जिजोन के पास नहीं होता, वो ऐसे ही जा रहा होता है। और हमें आहरम दिखाई जाती है, जो कि जिजोन को देख रही थी। तभी जिजोन के पास दो लड़के आते हैं और कहते हैं कि ताकसू तुमसे मिलना चाहता है, हमारे साथ चलो। जिजोन वहां पहुंचता है तो देखता है कि येना भी वहां होती है। येना जिजोन को देख ताकसू से कहती है कि तुमने इसको यहाँ पर क्यों बुलाया। ताकसू येना से कहता है कि तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो बस कुछ चेक कर रहा था। और जिजोन तो कहता है कि तेरी फोटो इसके फ़ोन के वॉलपेपर पर क्या कर रही है। ये ना उससे कहती है कि मैंने ऐसे ही लगा ली थी, और जिजोन को वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन ताकसू जिजोन को गाली देने लगता है। ये देख येना भी उसे गाली देने लगती है तो ताकसू उसे एक थप्पड़ मार देता है। जिजोन बस ये सब देख रहा था और येना से कहता है तू अपने बॉयफ्रेंड के सामने इसकी साइड क्यों ले रही है। येना कहती है कि तू दूसरी लड़कियों में मुंह मारता है, साले तू मेरा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। ताकसू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो येना के एक लात धर देता है और कहता है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वापस एक मंच मारने जाता है, लेकिन जिजोन उसका हाथ रोक लेता है। ये देख ताकसू उसको मारने लगता है और उसके मुंह पर और चेस्ट पर एक पंच धर देता है। तभी जिजोन को पास के विजुअल्स आते हैं। इसके बाद जिजोन ताकसू पर पंचेस बरसाने लगता है। ये देख ताकसू के दोस्त भी जिजोन को मारने आते हैं, लेकिन वो उन सबको बहुत ही बुरा मारता है। ताकसू की ये देखकर फट जाती है। ताकसू उससे कहता है कि तुम कौन हो, ये तुमने कैसे करा, लेकिन जिजोन उसकी नहीं सुनता और उसे मार मार के बेहोश कर देता है। ये देख येना उसको रोक देती है, लेकिन जिजोन उससे कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है।
नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जब जिजोन लड़ रहा था तब उसे आहारम चुपके से देख रही थी। फाइट खत्म होने के बाद आहारम उसे अम्ब्रेला देती है, लेकिन वो उससे नहीं लेता और वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल से ताकसू गायब था। ये देख सब उसके बारे में पूछ रहे थे और जिजोन भी गायब था, इसलिए सारी लड़कियां भी उसके लिए काफी परेशान थी। अगले सीन में हमें एक और नया बुली दिखाया जाता है जिसका नाम कांग डोइल होता है। वो उस लड़के से ताकसू की हालत के बारे में पूछ रहा था, तो वो कहता है कि वो हॉस्पिटल में है, उसके फेस पर फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर है। और वो उससे पूछता है कि तुमने कितने लोग थे, तो वो कहता है कि 4 लोग थे। और वो गुस्से में कहता है कि तुम 4 लोग एक से पिट गए, कितने चूतिया हो। और कहता है कि ताकसू तो हट्टा कट्टा बंदा है, उसे कौन मार सकता है, और उसके बारे में पूछता है। तो वो लड़का कहता है कि उसका नाम जीजोन है, वो दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होके आया है। और कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप रहता है। कांग डोइल कहता है कि वो कौन से स्कूल से ट्रांसफर होके आया है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, वो किससे कुछ भी नहीं बात करता। मोटा पुलिस से कहता है कि वो दिखता कैसा है, तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो हैंडसम है। लड़कियां उसके चारों तरफ घूमती रहती है और दिखने में काफी रिच, और उसका करिश्मा तो तगड़ा ही है। कांग डोइल ये सुनकर कहता है कि एक साइलेंट बंदा, वो भी फाइटिंग स्किल्स के साथ, ये तो काफी रेयर आइटम है और मुझे ये चाहिए। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां जिजोन अपने लॉकर से कुछ लेने आता है, लेकिन बुली गैंग का लड़का भी उसका पीछा कर रहा होता है क्योंकि कांग डोइल ने उसे ध्यान रखने के लिए कहा था। जिजोन जब लॉकर खोलता है तो अपने लॉकर में एक फ़ोन को देखता है। उसमें मैसेज आया था और उसमें लिखा रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने ये फ़ोन पाया है। ओल्ड है बट तुम मुझसे बात कर सकते हो। जिजोन चारों तरफ देखता है लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखता, और हम देखते हैं कि एक लड़की उस पर मैसेज भेज रही होती है, और वो फ़ोन भी उसी ने वहाँ रखा था। जीजॉन उस फ़ोन को वहीं रखकर वहाँ से चला जाता है। वो लड़का वहाँ आता है और फ़ोन को चलाने लगता है। तभी वो लड़की उसे धक्का देकर उससे फ़ोन लेके भाग जाती है। अगले सीन में हम येना और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। येना बस जीजॉन के बारे में ही सोच रही होती है। ये देख उसकी फ्रेंड मज़े लेने लगती है और कहती है कि तुम बस उसके बारे में ही सोचती रहती हो क्या? आज मिल नहीं पाई तो क्या याद आने लगी? तभी वहाँ पर जीजॉन आ जाता है। उसे देख येना उसके गले लग जाती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना जीजॉन? तुमने मुझे बचाया, इसके लिए थैंक यू। ये देख सब शॉक हो जाते हैं और बुली गैंग का बंदा भी ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में हम जीजोन को घर जाते हुए देखते हैं, लेकिन उसके रास्ते में 3-4 जने बाइक लेके आ जाते हैं और उसका चक्कर काटने लगते हैं। उनमें से एक कहता है कि तू जीजोन ही है ना? तो वो कुछ नहीं बोलता। तो वो कहता है कि ये तो वही है जिसकी हमें तलाश है, और जीजोन से कहता है कि हमारे साथ चल, हम तुझे लेने आए हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि तूने कांग डोइल का नाम सुना है? वो हमारे स्कूल का लेजेंड है और इस सिटी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो उसका नाम नहीं जानता। वो तुझसे मिलना चाहता है, चल अब बैठ। लेकिन जिजोन उनको इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। ये देख वो लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जिजोन ये देख वहां से भागने लगता है, तो वो इसका पीछा करने लगते हैं। जिजोन अपने पीछे एक लड़के को आता देख उस पर कचरे की थैली फेंक देता है, जिससे वो गिर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो सब भी उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद जिजोन गायब हो जाता है और वो उसे ढूंढने लगते हैं, और उनको वो मिल भी जाता है, लेकिन वो उसको देखते हैं तो पाते हैं कि वो कोई और है और उसको मारने लग जाते हैं। जिजोन ऊपर से ये सब देख रहा होता है। अगले सीन में हम उन दोनों बंदों को पनिश होते हुए देखते हैं। डोइल उनसे कहता है कि उसने मेरा इनविटेशन इग्नोर कर दिया, ये तो मुझे और भी एक्साइट कर रहा है, और मोटा उन दोनों को मारने लगता है। डोइल उसके क्लासमेट से कहता है कि मैंने तुझे काम दिया था वो तूने किया। तो वो उसे अपने नोट्स दिखाता है जिसमें उसने जिजोन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी थी। ये देख डोइल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तू उसको कल स्कूल के पीछे वाले गेट से बाहर लेके आना, बाद में हम संभाल लेंगे। और मोटे से कहता है कि तू उसको यहाँ लाएगा, और मोटा कहता है कि जरूर डोइल, मैं सब संभाल लूंगा। सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बुली गैंग का लड़का जिजोन के मस्का मार रहा होता है और उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और उसके सामने ताकसू की बुराई करने लगता है, लेकिन जिजोन उस पर ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। ये देखो समझ जाता है कि उसे मनाना आसान नहीं है। हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां लंच हो गई होती है। सब स्टूडेंट कैफेटेरिया में लंच करने चले जाते हैं, लेकिन जिजोन नहीं जाता। ये सब वो लड़का देख रहा होता है। जिजोन अपना लंच लेके रूफटॉप पर खाने चला जाता है, और जब वो पहुंचता है तो वहां देखता है कि वहां पर एक फोन पड़ा हुआ है जिसमें मैसेज आया होता है कि तुम आज भी ब्रेड खा रहे हो, मैंने तुम्हें रूफटॉप पर अकेले खाते हुए कभी कभी देखा है, मेरे को तुमसे बात करनी है, मैं ऑपोजिट साइड हूँ। जिजोन देखता है तो उसे एक हाथ दिखाई देता है, और ये मैसेज आहरम उसे भेज रही होती है और उससे कहती है कि मैं भी किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, और मैंने सुना है कि तुम भी ऐसे ही हो, हम दोनों सेम ही हैं, तुम किसी से बात क्यों नहीं करते।
जीजोन कुछ टाइप करने वाला होता है कि वहाँ पर बुली गैंग का लड़का आ जाता है और ज़बरदस्ती उसके पास आकर उसके साथ लंच करने लगता है और झूठे आंसू निकालते हुए कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मेरे को ताकसू जैसे बंदों के साथ रहना पड़ता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जीजोन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। वो जीजोन का हाथ पकड़कर रोने लगता है, लेकिन तब भी जीजोन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़के के फ़ोन पर मोटे का मैसेज आता है जिसमें उससे वो कह रहा होता है कि जीजोन कहाँ है, उसको तू अभी तक वहाँ क्यों नहीं लाया। तो उसकी ये देखकर फट जाती है और वो जीजोन को ढूंढने लगता है। उसको जीजोन मिल जाता है और वो जीजोन से कहता है कि मेरी माँ ने तुम्हें खाने के लिए इनवाइट किया है क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो तुम्हें देखकर काफ़ी खुश होगी। वो मार्केट में काम करती है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। जीजोन कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगता है और ये सब आर्यन देख लेती है। वो उसे पीछे वाले गेट से ले जाने लगता है और कहता है कि यहाँ से हम मार्केट जल्दी पहुँच जाएंगे और मोटे को मैसेज कर देता है। मोटा उनको देख उनके पास से जाने का ऐड करता है और जीजोन तो भिड़ जाता है, जिससे जीजोन नीचे गिरने लगता है। तो मोटा उसको पकड़ लेता है और दीवार में लगा देता है और उससे कहता है कि तू आज मरेगा। लेकिन जिजोन मोटे की छाती पर पैर मारकर बैक फ्लिप मार के उससे छूट जाता है, लेकिन उसका फोन सीवर पर गिर जाता है। मोटा उसको पंच मारने आता है जिससे वो रोक देता है और फोन को सीवर से हटा देता है। मोटा उससे कहता है कि तू इस बॉडी से मेरा सामना नहीं कर सकता। बुली गैंग का लड़का ये सब दूर से खड़ा होकर देख रहा था और कहता है कि सॉरी जिजोन, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। मोटा उसे पंच मारने जाता है, लेकिन जिजोन अपने स्कूल बैग से उसे रोक देता है। मोटा कहता है कि तू जितना डम दिखता है उतना है नहीं, और वो उसे वापस मारने जाता है, लेकिन जिजोन उसका पैर बैग में फंसा के उसे नीचे गिरा देता है और उसके मुंह पर किक धर देता है और जिजोन अपना फोन वापस ले लेता है। लेकिन मोटा एकदम से उठता है और उसको वापस मारने लगता है, लेकिन जिजोन डॉज कर देता है। हाथ से फोन गिर जाता है और मोटा उसे ले लेता है और मोटा जिजोन से कहता है कि तू इसके लिए बहुत ही परेशान हो रहा है, मैं रख लेता हूँ, अगर तुझे चाहिए तो पार्क में आ जाना, तेरी वेलकम पार्टी भी होगी। और वहां से भाग जाता है। पुली गैंग का लड़का उसके पास आता है और उसके सामने नाइस बनने का एक्ट करता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। और वो तुम्हारा फोन ले गए, वो तुम्हारे बारे में सब जान जाएंगे, क्या तुम पार्क अपना फोन लेने जाओगे? मैं तो कहता हूँ तुम्हें जाना चाहिए, तुम मेरी मोम से बाद में मिल लेना। और मन ही मन हंसता है। जिजोन कुछ नहीं बोलता और वहां से जाने लगता है। ये देख वो लड़का सोचता है कि क्या ये फोन के लिए पार्क में जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिजोन पार्क में जब एंटर कर रहा होता है तो वहाँ कुछ लड़के होते हैं जो उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। जब वो ऊपर पहुंचता है तो वहाँ कांग डोयल के साथ सारे लड़के होते हैं। डोयल उसको देखकर कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आए, और फोन दिखाते हुए कहता है कि तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो ना, लेकिन इसमें तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। कोई फ़ोन कॉल भी नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है और ना कोई फ़ोटोज़ है। बस कुछ टेक्स्ट मैसेज हैं जो कि एक लड़की के हैं, और इसके लिए तुम यहाँ तक आ गए? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिजोन कुछ नहीं बोलता, बस उससे फ़ोन मांगने लगता है। डोयल उससे कहता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये है कौन, और मैंने उसे मैसेज भी करा है जिस पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। आर्यन को मैसेज मिलते हैं जिसमें लिखा रहता है कि मैं अभी पार्क में हूँ और काफ़ी लोनली फील कर रहा हूँ। अगर तुम यहाँ आओगी तो समझ जाओ तुम आज से मेरी गर्लफ्रेंड हो। और डोयल उससे कहता है कि अगर वो यहाँ तक आई तो मैं समझ जाऊंगा कि वो तुम्हें पसंद करती है। लेकिन जिजोन बस अपना फ़ोन मांग रहा होता है। ये देख डोयल उससे कहता है कि ताकसू एक नंबर का बुली था, मैं चाहता था कि उसकी कोई एक दिन खूब पिटाई करे, लेकिन हम दोनों मिडिल स्कूल से काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, तो तुम्हें इसकी प्राइस तो चुकानी पड़ेगी ना। और जिजोन से कहता है अगर तुमने मेरे बंदों को फाइट में हरा दिया तो मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। और शायद ये तुम्हें नहीं पता है कि ताकसू से पंगा लेना मतलब हमसे पंगा लेना। अब मुझे तुम्हारी स्किल देखनी है। और मोटा उसे पंच मारने आता है, लेकिन वो डॉज कर देता है। ये देख वो सभी से उसको पकड़ने के लिए कहता है और सब उसे मारने लगते हैं, लेकिन जिजोन बस डिफेंड ही कर रहा होता है। ये देख डोयल कहता है कि ये तो इतना पिट रहा है फिर भी चिल्ला नहीं रहा है, क्या ये फाइट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? और जोर से चिल्ला के सबसे कहता है कि जो इसे स्क्रीम करवाएगा मैं उसे एक जॉर्डन दूंगा। ये देख सब उसे और मारने लगते हैं और डोयल मन ही मन कहता है कि जॉन मुझे अपनी ताकत दिखाओ, मेरे को बताओ कि तुम कितने रेयर आइटम हो। तभी मोटा उसे एक पंच मार देता है जिससे जिजोन नीचे गिर जाता है। तो एक लड़का पत्थर उठा के उसके सर पर मारने की कोशिश करता है जिससे जिजोन चिल्ला दे, लेकिन डोयल उसे आकर मारने लगता है और उसे साइड कर जिजोन से कहता है कि तुझे कैसा लग रहा है पिटकर, मुझे पता है कि तू कुछ छुपा रहा है और ये सब जब तक चलेगा जब तक कि तू मुझे अपनी पावर नहीं दिखा देता। हम देखते हैं कि बुली गैंग का लड़का भी दूर से जिजोन को पिटते हुए देख रहा था और उसे जिजोन पर दया आ रही थी। तभी उसकी नज़र आहार्यों पर पड़ती है। डोयल को फोन पर मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि उसे मत मारो, उसे छोड़ दो।
तो वो समझ जाता है कि वो लड़की आसपास ही है और वो पीछे देखता है तो वो उसको अपने सामने पाता है, जिसे देखकर वो जिजोन से कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड आ गई और उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन उनमें से एक बुली उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गालियां देने लगता है और कहता है कि तुझे वहां जाकर अपने बॉयफ्रेंड का फेस देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा मेकअप हुआ है। ये सब बुली गैंग का लड़का भी देख रहा होता है तो उसको काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वो उसे जिजोन के पास लेके जाने लग जाते हैं। उसकी हालत देख उसे काफी दुख होता है। मोटा उससे कहता है कि तू उसकी गर्लफ्रेंड बनने यहाँ तक आ गई, बट अभी ये बिजी है। लेकिन अभी वो टेक्स्ट के थ्रू ही बात कर रही होती है। ये देख सब शॉक्ड हो जाते हैं और डोयल सबसे कहता है कि ये भी नहीं बोलती, ये दोनों तो सेम ही है। लेकिन मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका मुंह खुलवाओ और रिवॉर्ड पाओ। मोटा कहता है कि फिर तो ये लड़की ही सही रहेगी। तभी दो लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। ये देख डोयल जिजोन से कहता है कि तुम अब भी कुछ नहीं करोगे, और एक लड़का उसका मुंह पकड़कर उससे गालियां देने लगता है। तभी जिजोन उन दोनों पर अचानक से अटैक कर देता है। ये देख सभी उसे मारने के लिए भागते हैं और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। ये देख डोयल काफी खुश हो जाता है और लड़के भी जिजोन को मारने आ जाते हैं, लेकिन वो सबको मार रहा होता है। तभी मोटा उसको मारने आता है। जिजोन उसके मुंह पर किक मार देता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। ये देख जिजोन उसके मुंह पर एल्बो ही एल्बो मारता है, जिससे मोटा नॉक हो जाता है। ये देख डोयल कहता है कि तुम क्या चीज हो जिजोन, तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा निकले। तभी एक लड़का आहरुम को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। ये देख जिजोन को पास के विजुअल्स आने लगते हैं। इसमें कुछ ऐसा ही हो रहा होता है और वो लड़की उसका नाम ले रही होती है। ये देख जिजोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये देख उस लड़की की फट जाती है। वो उसे अपने पास आने से मना करने लगता है, लेकिन जिजोन उसे बहुत ही जोर से पंच मार देता है, जिससे वो नॉक हो जाता है और उसके नॉक होने पर भी उसे मारता ही रहता है। ये देख डोयल उससे कहता है कि बस करो, अब बहुत हुआ, तुम पास हुए, तुम इस चीज के लायक हो, ये लो अपना फोन और हमारी टीम ज्वाइन कर लो। लेकिन जिजोन उसे गुस्से में पंच मारने आता है, लेकिन डोयल उसे डॉज कर देता है और जिजोन को एक पंच में नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैंने कहा ना, अब बहुत हुआ। और जिजोन से कहता है तुम मुझे सोचकर बता देना कि क्या करना है, और उसका फोन उसके पर फेंक कर वह अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है। तभी मोटा डोयल से कहता है कि तुम उसे अपनी टीम में क्यों लेना चाहते हो। लेकिन डोयल बस उसकी फाइटिंग स्किल्स के बारे में सोच रहा था, जो उसको काफी इंप्रेसिव लगी। तो वो मन ही मन कहता है कि ये तो मेरा शिकार है। अगले सीन में हम जिजोन और आहर्यों को देखते हैं। आहर्यों उसे टेक्स्ट करके कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ, और वहां से चली जाती है। जिजोन बस उसी सीन के बारे में सोच रहा होता है और फोन को वहीं पर रखकर वहां से चला जाता है। ये सब बुली गैंग का लड़का भी देख रहा था। उसके जाने के बाद वो वहां आता है और जब वो फोन को देखता है तो वो समझ जाता है कि लॉकर रूम में फोन आहर रूम ने ही रखा था, जिससे जिजोन से वो बात कर पाए। इसका मतलब आहरुम जिजोन को पसंद करती है। आहरुम को आता देख वो फोन को अपने पास रख लेता है और वहां से भागने लगता है। आहरुम जब वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि जिजोन वहां से चला गया होता है और उसे टेक्स्ट करती है। जब वो लड़का मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि मैं मेडिसिन लेके आई, तुम चले क्यों गए, मेरी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, क्या हम आगे बात कर सकते हैं। ये देख वो लड़का मन ही मन कहता है कि जिजोन वो तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही है, तुम्हें अपना फोन वहां पर नहीं छोड़ना चाहिए था, क्या मुझे मैसेज करना चाहिए जिससे वो परेशान ना हो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए जिजोन बनना ही पड़ेगा, और आहरिन को ओके लिखकर मैसेज कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुली गैंग का लड़का अपने दोस्त को जिजोन की फाइट की वीडियो दिखा रहा होता है, जिसे देखकर उसका दोस्त कहता है कि ये तो अकेला ही सबसे लड़ रहा है, तुमने तो कहा था ये चूतिया है, ये तो खतरनाक निकला, ये तो फेमस हो जाएगा। और उससे कहता है कि इसे टिकटॉक पर अपलोड कर देता हूँ जिससे बहुत ही व्यूज आएंगे। लेकिन वो उससे मना कर देता है, लेकिन वो वहां से फोन लेकर भागने लग जाता है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। भागते भागते वो एक लड़के से जा टकराता है, जिसके कारण उसकी टाई से बैज गिर जाता है। और हम देखते हैं एक और नए लड़के को जिसका नाम किम जिनवो है, वो भी बुली गैंग का है। और ये देखकर उसकी फट जाती है और वो उसे वापस लगाने लगता है, लेकिन किम उसे एक थप्पड़ मार देता है और वहां से चला जाता है। ये देख उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तो अच्छा है कि उसने मेरे को ज्यादा नहीं मारा, नहीं तो तुम जानते ही हो ना, ये बस मारपीट के लिए ही फेमस है। तभी वो दोनों जीजोन और येना को देखते हैं। येना उसकी हालत के बारे में पूछ रही होती है, जिसे देख उसकी जल जाती है और कहता है कि सब लड़कियां इसको ही क्यों पसंद करती है। तभी वहां पर अहरुम को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो हाई करता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। ये देख वो सोचता है कि आर्यम के पास आने के लिए मुझे जिजोन से दोस्ती करनी पड़ेगी।
हम देखते हैं कि उसका दोस्त जीजोन की वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड कर देता है। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ लड़के उसी लड़के को जिसे ताकसू ने टकला करा था उसके सर पर फनी आर्ट बनाकर उसके क्लास से बाहर ले जाते हैं और उसे पीछे चलने के लिए कहते हैं। वो पीछे चलने लगता है और उसका ध्यान नहीं रहता और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी जीजोन उसको गिरने से रोक लेता है। ये देख ये ना उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना गुमैन। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और उसके सर पर फनी आर्ट देखकर हंसने लगती है। लेकिन जिजोन को हंसी नहीं आती। ये देख गुमैन उससे मन ही मन थैंक यू बोलता है। सीन जिम्नेजियम का दिखाया जाता है जहाँ किम लड़कों को लड़ा रहा होता है। तभी कोई उसे जिजोन की वायरल वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये वीडियो हमारे स्कूल के ट्रांसफर स्टूडेंट की है जिस पे खूब व्यूज आ रहे हैं। ये देख किम कहता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट वो भी हमारे स्कूल का और कहता है कि ड्रेस और लोकेशन से तो ये हमारी स्कूल का ही लग रहा है और उसमें तो काफ़ी स्किल्स भी है। इससे तो मिलना ही पड़ेगा। अभी उन लड़कों में से एक उन सभी से पूछता है क्या कोई ट्रांसफर स्टूडेंट को जानता है। कभी उन सभी में से एक कहता है कि वो पास वाली क्लास में है और वो किसी से बात नहीं करता एकदम चुप रहता है। और किम कहता है कि कौन सी क्लास में है तो वो कहता है क्लास 5 में है और कहता है कि उसने टाक्सू को भी बहुत मारा था। ये सुन किम कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। इसने ताक्सू को भी मारा था और अपने दोस्तों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि लंच हो गई होती है। गुमेन को कुछ लड़के अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं लेकिन वो उनको मना कर देता है और जीजोन को वहां पर देख जीजोन के साथ खाने के लिए रूफटॉप पर चल जाता है। लेकिन वहां पर पहले से ही बुली गैंग का लड़का बैठा होता है और वो गुमेन को जीजोन के साथ देखकर उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जीजोन के साथ खाने का वेट कर रहा था। तो गुमेन भी उससे यही कहता है और जीजोन को बैठने के लिए कहता है। उस पर बनी आर्ट देखकर वो लड़का हंसने लगता है। ये देख गुमेन उससे कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ और कहता है कि ये मैंने एविडेंस के लिए रखा है। मैं दुनिया को मेरी बॉडी के थ्रू स्कूल बुलिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी एक फोटो लोगे एविडेंस के लिए। और वो उसकी फोटो लेने लगता है लेकिन उसके फोन में आहरों का मैसेज आता है और वो उन दोनों को बोलता है कि मैं आया तुम कंटिन्यू रखो। और वो मैसेज देखता है जिसमें लिखा था हैव ए नाइस लंच। ये देख वो ब्लश करने लगता है और रिप्लाई में यू टू लिखकर मैसेज भेज देता है। ये देखकर आहरों भी खुश हो जाती है। तभी वो लड़का एक और बंदे को वहां पर देखता है जिसे देख उसकी फट जाती है और वो उससे पूछता है कि सियामिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उससे कहता है कि जिजोन कहाँ है, मैंने सुना है कि तुम दोनों यहाँ पर लंच करते हो। तभी उसकी नज़र जिजोन पर जाती है और वो उसके पास आता है और उसे वीडियो दिखाते हुए कहता है कि ये तू ही है ना। ये देख बुली गैंग के लड़के की फट जाती है और वो समझ जाता है कि उसके दोस्त ने इसको टिकटॉक पर अपलोड कर दिया है। वो जीजोन से कहता है कि मैंने तेरी स्किल्स के बारे में काफ़ी सुना है। मुझे भी तेरी स्किल्स देखनी है, चल खड़ा हो जा या फिर पिट। और उसके पंच मारने जाता है लेकिन जीजोन उसके पैर पर मार के उसे नीचे गिरा देता है जिससे वो बेंच पर जाकर गिरता है और उसकी नाक टूट जाती है और खून निकलने लगता है। ये देख वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। ये देख वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं और गुमैन जीजोन से कहता है कि तुम तो क्रेजी हो। बुली गैंग का लड़का गुमैन से कहता है कि इसने ही ताक्सू को मारा था। तो गुमैन कहता है कि तुम तो हम सबसे डिफरेंट और कूल हो। बुली गैंग का लड़का जिजोन से कहता है कि ये यहाँ पर आया था इसका मतलब है कि तुम खतरे में हो। ये किम जिम्बो की गैंग का है। अगर तुम में फाइटिंग स्किल्स है तो वो तुम्हें उसे यूज़ करेगा। वो तुम्हें यूज़ करेगा और जिम में फाइटिंग पिट में लड़वाएगा और पैसे बनाएगा। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम भी काफ़ी पैसे बना सकते हो। कुमेन उस लड़के से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और जिजोन से कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें मना कर दूंगा। तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्लास में सब जीजोन की बात ही कर रहे होते हैं और जब जीजोन क्लास में आता है तो वो जीजोन से उस वीडियो के बारे में पूछने लगते हैं क्या ये तुम ही हो या नहीं। लेकिन जीजोन कुछ भी नहीं बोलता। तभी गुमैन उनसे कहता है कि उसे परेशान मत करो, कोई बात करनी है तो मुझसे करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किम जुन वो आ जाता है और वो जीजोन के बारे में पूछने लगता है। सब जीजोन की तरफ देखने लगते हैं और वो जीजोन के पास आता है। तो गुमेन उसके बीच में आ जाता है। वो उससे कहता है कि तू कौन है। तो वो कहता है कि मैं इसका दोस्त हूँ, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव। तुम्हें पहले मुझसे बात करनी होगी। ये देख किम जुनवो की गैंग का बंदा उसे गाली देने लगता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। तभी जिजोन एकदम से खड़ा हो जाता है जिसे देख किम उससे कहता है कि तुमने ही मेरे बंदे की नाक तोड़ी थी ना। क्या तुमने जिम्नेजियम का नाम सुना है। वो तुम्हें उसका इनविटेशन कार्ड देने आया था लेकिन तुमने नहीं लिया तो मैं खुद चला आया। क्या तुम हमारे साथ पैसा कमाना चाहते हो। लेकिन गुमेन बीच में आकर उसे कहता है कि जिजोन कुछ नहीं करेगा, तुम जा सकते हो। ये देख किम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुमेन को गाली देने लगता है और उसके पेट में एक लात धर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो
और वो वहीं पर ही नहीं रुकता और उसको और मारने के लिए जाता है। ये देख जीजोन उसका हाथ पकड़ लेता है कि मुझसे कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि कोई मुझे छुए। ये देख उसका दोस्त जिजोन पर अटैक कर देता है, जिससे जिजोन बच जाता है और उसके मुंह पर घुटने की मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।